नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप। तो चलिए शुरू करते हैं अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस अनलॉक 24। इसका मतलब क्या है पहले वो समझा देता हूं। फिलहाल ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हो, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो किसी को ढूंढने की ज़रूरत है नहीं, मोबाइल नंबर यही मिल जाएगी। जिसको चाहिए होगा वो मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो शुरू से वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा तो आपकी समझ में आ ही जाएगा। तो चलो अपन यहाँ पे करते हैं अपना कार्यक्रम शुरू। अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस अनलॉक 24। तो यहाँ से अपन करेंगे ये जो रिसेंट इंडिकेटर है उसको अपन करेंगे हाइट। अब ये है अपना अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस, जिसको अपन करेंगे फुल्ली अनलॉक। अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस, अल्टीमेट ट्रेडर 369 एडवांस वर्जन यही है। अभी इसको अपन करेंगे अनलॉक। तो यहाँ पे मेरा ड्राइंग कुछ करा हुआ है, ड्राइंग हाइड कर देते हैं। नहीं तो आपको शुरू से समझा देते हैं कि ये ड्राइंग भी अपन देखिए, ये अपना कोर्स है अल्टीमेट ट्रेडर। इसके अंदर में अपन सिलेबस से शुरू करते हैं। ये सिलेबस है जिसको अपन पढ़ते हैं। जो भी चाहता है अपने को ज्वाइन करना वो पढ़ता है, इसी को पढ़ता है। उसी के अंदर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है कि जो भी शेयर बाजार सीखना चाहता है उसको ये सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो चलो पूरा अपन अभी इस मोड में नहीं है कि अपन क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते, ये सिलेबस है, मोटा मोटा समझ लो। इसी के अंदर में ये ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये ट्रायंगल, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, वो सारे फंडा अपन इधर क्लियर करते हैं। अभी उसी की हिस्सा ये ड्राइंग है, जिस ड्राइंग को आप देख रहे हो ये रहा ड्राइंग। अब ड्राइंग ये थी, उसको हाइड किया तो ये है। अब ड्राइंग हाइड रखता हूँ तो बस ये अपना इंडिकेटर है, जो कि अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस इंडिकेटर है। जो भी चीज़ अपन यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो सारे चीज़ों को फॉलो करने वाला इंडिकेटर ये है। उसके अंदर में अपन डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग, ट्रेंड, फलाना, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग, सारे चीज को कवर ये करता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो जो जानता है वो सारे चीजों को ये अकेला इंडिकेटर कवर करता है। तो अभी अपन इसी की अनलॉक करेंगे, और 24 का मतलब है 2024 से, कि 2024 में अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस का ये इंडिकेटर अपन लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही साथ अपन आज 15 तारीख से नेक्स्ट 1 तारीख तक सेशन चालू करने वाले हैं, बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो 15 से 1 तारीख तक आपका एनरोलमेंट की टाइम अपन रख रहे हैं, और उसके बाद 1 तारीख से अपन क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो इतनी सी समय के अंदर क्या होगा कि आप पेमेंट करेंगे, एनरोल करेंगे, आपको 14 थ्योरेटिकल मिलेगा, पढ़ने के लिए ये रॉ मटेरियल मिलेगा, और साथ ही साथ ये अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस इंडिकेटर ये मिल जाएगा। अब उसी से आप 14-15 दिन के अंदर अपना जो पढ़ाने की थ्योरेटिकल है उसको ख़त्म कर लोगे। 1 तारीख से अपन बैच स्टार्ट करेंगे और वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। तो चलो अभी क्या करते हैं, अभी अपन करते हैं अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस के बारे में चर्चा, और अनलॉक कर देते हैं पूरा अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस इंडिकेटर के अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या चीज आप कर सकते हो इसके साथ, और क्या बेनिफिट हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन करेंगे, ये इसकी सेटिंग ऑप्शन है, सेटिंग में जाएंगे, इनपुट नहीं चाहिए, डिफॉल्ट पे जाते हैं, ऐप रिसेट सेटिंग, रिसेट सेट कर दिया मैंने अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस को। अब देखते हैं कि इंटरफेस क्या आता है। तो जैसे ही आप अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस डालोगे तो पहला जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस होगा। अभी मैं इसके सेटिंग समझा देता हूँ। सबसे पहले अच्छे से सुन लीजिएगा, जो भी ज्वाइन करे हुए हैं जिनके पास इंडिकेटर है, क्योंकि ये मैनुअल वीडियो भी है अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस, जो कि रिसेंट अप टू डेट वर्जन है उसकी। सबसे पहले अपन पहले जैसे करते थे, सबसे नीचे स्क्रॉल करके लेवल ऑन प्राइस स्केल को ऑफ कर देना है, ये ऑफ हो जाएगी। अब वो ऑफ हो गया है। अब यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही है जिसके बारे में कोई जान सकता है, कोई नहीं जान सकता है। तो चलो
अपन शुरू करते हैं एकदम जीरो से, एकदम पूरा एक्सपोज करते हैं अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस और अनलॉक। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इनपुट पे जाएंगे। ये जितने भी चीजें हैं सब काम की चीजें हैं, एक एक करके समझाऊंगा तो मजा आएगा। ये लाइट बाई सेल, जो ये बाई लाइट कलर की सेल है उसकी स्विच है, ऑफ कर दीजिए, वो हट जाएगा। फिर डार्क कलर का बाई सेल, ये डार्क कलर का बाई सेल, इसको ऑफ कर दीजिए, वो हट जाएगा। अब हटने के बाद ये जो टॉप बॉटम बॉटम टॉप लिख के दे रहा है इसको ऑफ कर दीजिए, तो ये हट जाएगा। पहले अपन पूरा चार्ट को एकदम नेकेड मोड में लेके जाएंगे कि चार्ट पे कोई इंडिकेटर नाम का चिड़िया नहीं होगा। ये डॉट डॉट लेवल्स जो आ रही है, डॉट लेवल्स, ये डॉट लेवल्स वाला है, इसकी कलर ब्लैक है, इसको ऑफ कर दीजिए, तो तब ये इस मेथड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार की लाइन प्लॉट हुई है। अब ये अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको खींच देंगे, तो ये ब्लैक कलर की जो लेवल है, वेव बोलते हैं इसको, वेव लाइन, वो बंद हो गई है। अब थोड़े से नीचे आएंगे, शॉर्ट ट्रेंड लाइन 1, ये ट्रेंड एक लाइन जा रही है, शॉर्ट ट्रेंड लाइन 1, उसको अब साइलेंट कर रहे हैं। फिर शॉर्ट ट्रेंड स्टार्ट ट्रेंड 2, यहाँ पे फिलहाल अगर कोई असेंडिंग डिसेंडिंग टाइप के ट्रायंगल पैटर्न होगा तो तब ये इंडिकेटर काम करता है। फिलहाल अभी चार्ट पे असेंडिंग डिसेंडिंग टाइप का कुछ है नहीं, तो ये इंडिकेटर वैसे भी ऑफ है, लेकिन फिर भी अपन इसको ऑफ कर देते हैं। अब ऑफ करने के बाद यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से आया है। सभी की फंक्शंस में बोलूंगा कि कौन सा इंडिकेटर क्या फंक्शन पे काम करता है। फिलहाल इसको 100 पे सेट कर देता हूँ, तो तब जाके आपकी समझ में कुछ आएगा। और एक एक इंडिकेटर के हिसाब से, मतलब पूरा मार्केट के अंदर ऑर्डर, ब्लॉकचेन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग, ट्रेंड, डिमांड, सप्लाई, ईच एंड एवरी कंटेंट दिस इंडिकेटर कैरी। सप्लाई जोन 1 इसको ऑफ कर दिया तो ये वाला चीज आउट हो जाएगी। फिर डिमांड सप्लाई, ये जो है ऊपर में डाउन ट्रेंड सप्लाई, इधर डिमांड लिख के देने वाला, ये ऑफ हो जाएगा। अब ऑफ होने के बाद अपने को नीचे चले जाना है। हालांकि इसके अंदर बहुत फंक्शंस है, एक एक करके सभी फंक्शंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। या हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, कहीं अगर इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, जैसे कि यहाँ बना हुआ है हैमर, हैंगिंग मैन, जो भी है उसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो। चार्ट पे ऑटोमेटिक ये आइडेंटिफाई खुद ही कर लेता है, इसको भी आप कर देते हैं। देन अपन नीचे चले जाएंगे क्योंकि इसके बीच में कहीं कुछ एक्टिवेट है नहीं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो प्री ट्रेंड एंगल डिसाइडर, पहले से ही ट्रेंड एंगल डिसाइड हो जाएगी, उसी के अंदर ये चीज एक्टिव है 75, जो कि ये ट्रेंड एंगल अपने को दिखा रही है मार्केट की। और अभी अपन इसको ऑफ कर देंगे। फिर 0 लाइन एंड 1 लाइन उसको ऑफ कर देंगे। 0 एंड 1 लाइन ऑफ कर दिया तो ये आउट हो गई है। अभी आपके सामने जो चीज दिख रही है वो है स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। अभी इसको भी ऑफ करने के लिए अपन जाएंगे इधर, इधर पे जो प्लॉट ऑप्शन दिया हुआ है, प्लॉट को अपन ऑफ कर देंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वो आउट होंगे थोड़े थोड़े। देन इधर पे जो आप देख रहे हो स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग के साथ जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है वो, देन स्विंग, अभी जो मार्केट की छोटी छोटी मूव स्विंग्स थी वो आउट हुआ है। अब स्विंग के साथ जो बाई सेल सिग्नल है उसको अपन कर रहे हैं टाटा। तो स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, शेप, इसको ऑफ करने से चार्ट हो जाता है नेकेड। तो चलिए दोस्तों, अभी चार्ट है बिल्कुल नेकेड चार्ट, मतलब जो भी बिगिनर होता है कि कोई एक्सपर्ट होता है, मुझे नहीं पता कि कौन क्या है। सबसे पहले जो चार्ट होता है कुछ इस प्रकार की चार्ट अपने को दिखती है, जिसके अंदर में अपन जो जानते हैं उसकी एप्लीकेशन करना होता है। अब सवाल ये होता है कि अपन जानते क्या है। अब देखिए दोस्तों, कोई कुछ भी जान सकता है, जरूरी नहीं है कि हर कोई एक ही चीज जानेगा और एग्जैक्ट वैसे ही होना चाहिए, नथिंग। तो कोई कुछ भी जान सकता है। अब सवाल होता है कि आप जानते क्या हो। अब कोई बोलेगा
कि मेरे को डेली कैंडल, वीकली कैंडल, मंथली कैंडल चाहिए, या फिर मेरे को डेली कैंडल, मंथली कैंडल और क्वार्टरली कैंडल चाहिए। चलो ठीक, मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज बोलते हैं इसको। तो अपना इंडिकेटर वो करेगा। अब देखो कैसे, और आपको 4-5 मॉनिटर की जरूरत पड़ेगा भी नहीं, आपको मल्टी मॉनिटर नहीं चाहिए। तो सबसे पहला चीज, अगर आपको हायर टाइम फ्रेम का कोई भी कैंडल चाहिए इन दिस टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम इन वन टाइम फ्रेम, मैं बोलता हूं कि मल्टी टाइम फ्रेम वैरायटी टाइप की टाइम फ्रेम, बट इन प्रेजेंट वन टाइम फ्रेम। कौन सा टाइम फ्रेम आप जो डिसाइड करेंगे, क्वार्टरली, ईयरली, मंथली, 6 महीने की, 1 साल की, जैसे मर्जी, बस आपको प्लॉट करना है। 3M 3 महीने की, और यहाँ पे डालना है बस महीना। तो आपको 3 महीने की कैंडल और इस महीने की कैंडल ये आपको शो करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हर एक महीने की कैंडल और 3 महीने की कैंडल प्लॉट हुआ है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप 3 महीने की कैंडल ना देख के आप 6 महीने की कैंडल देखो, हाफ ईयरली कैंडल देखो, तो सबसे बढ़िया रहता है। अब उसमें बस पूरा साल की 2 ही कैंडल आएगी, उसके साथ आप देख सकते हो कि ये रिसेंट साल का कैंडल है, 2024 और 2025 करेंट ईयर की कैंडल है। अपन यहां से इसको यहां तक रख लेते हैं, ये रिसेंट है। तो अभी मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज कर रहे हैं अपन। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर में अपना टाइम फ्रेम है डेली, लेकिन मुझे इस महीने की कैंडल भी दिख रही है और रिसेंट 6 महीने की जो कैंडल है वो भी दिख रही है। इसमें बहुत साफ सुथरा समझ में आ रही है कि मार्केट के पास यहाँ तक मार्केट हाई मारा था और वहां से मार्केट नीचे जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, यह मजेदार है। अब अपन क्या करते हैं, अपन इसके साथ, मैं पहले ही बोला था, अब भी बोल रहा हूं कि किसको क्या पता है वो वैरी होती है। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो तब आपको अल्टीमेट ट्रेडर के हिसाब से पढ़ के फिर इस इंडिकेटर की यूज करना है। मतलब थ्योरेटिकल भी मेरा होगा, रॉ मटेरियल भी मेरा होगा, इंडिकेटर भी मेरा होगा, और उसी हिसाब से इंडिकेटर डिजाइन है। अदरवाइज अगर आपको कुछ पता है तो आप उसको इसके साथ बिठा सकते हो, जस्ट लाइक ऑफ एनी कंटेंट दिस इंडिकेटर सपोर्ट यू। आपकी कोई भी कंटेंट होगा तो ये इंडिकेटर उसको बूस्ट करेगा। तो चलो, अब मुझे नहीं पता, मैं एक एक चीज करके दिखा देता हूं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इन वन टाइम फ्रेम। मंथली कैंडल देखो, 6 महीने की देखो, 1 साल की देखने हैं, 1 साल की देखो, जो डालोगे वो पाओगे। बस डालना होगा कि आपको क्या चाहिए। 12 महीने की कैंडल अगर लगा लेता हूं तो इस साल की कैंडल आएगा, और इस साल में 1 साल का एक कैंडल का जो अपना थ्योरी है, 1 साल का एक कैंडल ही होता है, उस 1 साल का एक कैंडल का एक ओपन होता है, और उस 1 साल का एक कैंडल का एक ही लो होता है, और उस साल की 1 साल की एक ही हाई होती है। बाकी ये जो हर महीना आप देख रहे हो, ये हाई, वो हाई, वो हाई, वो हाई, हायर लो, वो जो दिमाग चाटने वाला कॉन्सेप्ट होता है, अपनी थ्योरी में उसकी अपन तोड़ निकाल के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि ईयरली हाई से डाउन ट्रेंड बनती है, ईयरली हाई से मार्केट नेगेटिव स्विंग मारती है, डाउन ट्रेंड बनती है, ईयरली हाई से पूरा साइकिल पलट जाती है, ईयरली हाई पे ही मेजरली सप्लाई होती है, और ईयरली हाई से ही सारी चीज हो जाते हैं। ईयरली लो से डिमांड काम करता है, ईयरली हाई से डिमांड काम नहीं करता है। जो जिधर भी डिमांड होगी मार्केट पूरा चूस जाएगा उसको। चलो, ये डिमांड एंड सप्लाई वाला कंटेंट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ अपन अभी चिपकाएंगे डिमांड सप्लाई। फिलहाल देखिए, इसके अंदर में एक एक करके जाऊंगा। तो एक्टिव डबल देख लो क्या है, क्या कर रहा है, ये आपको गाइड कर रहा है कि कब बाई करना है, कब सेल मारना है, कब बाई करना है और कब सेल करना है।
ये जो मार्केट की यहाँ से सेल बोला, फिर मार्केट यहाँ तक गया, फिर यहाँ से बाई बोला, मार्केट यहाँ तक गया, फिर मार्केट में सेल बोला, मार्केट यहाँ तक आया, इधर बाई बोला, मार्केट वहां तक गया, अब सेल बोल के मार्केट नीचे। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपको क्या कर रही है, टाइम टू टाइम गाइड कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। बात समझ में आ रहा है? तो मल्टी टाइम फ्रेम के साथ आप कब बाई करोगे, कब सेल करोगे, कब बाई करोगे और किस ट्रेंड में है, ये सारा चीज यही अकेला इंडिकेटर आपको दिखाता रहेगा। तो चलिए अपन करते हैं अनलॉक वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे जैसे ही अपन इसको क्या किए, एक्टिव डबल ट्रेंड एक्टिवेट किए, हालांकि उसके बाद की चीज भी आपको दिखेगा। अब एक्टिव करते हैं लाइट बाई सेल। लाइट बाई सेल मार्केट के छोटे छोटे जो स्विंग्स है उसको देगा। दैट्स मीन आपके सामने, आंखों के सामने जो सिग्नल आएगी वो सिग्नल होगा दो दो बार। ये लाइट वाला टॉप पकड़ेगा, ये वाला कंफर्म करेगा कि हाँ बाबू अब तू डबल सेल देख तो ठोक नीचे का। फिर से ये डबल सेल बोला, देख बेटा डबल सेल तो ठोक नीचे का। फिर से इसने डबल सेल बोला तो देख बेटा ठोक नीचे का। बात समझ में आ रहा है? कुछ लोगों की क्वेश्चन होगी क्या सिर्फ ये निफ्टी में ही काम करता है? सिर्फ निफ्टी में नहीं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, मिड निफ्टी, फिन निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, फॉरेक्स, जिसमें डालोगे उसमें काम करेगा। तो चलो अपन एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। तो लाइट बाई सेल हो गई है, अब एक्टिवेट करते हैं डार्क बाई सेल। डार्क बाई सेल टॉप बॉटम फाइंडर, ये टॉप एंड बॉटम फाइंड करता है, साथ ही साथ ये वेव्स कैलकुलेट करता है। जैसे कि यहाँ पे अपन आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने एक शोल्डर लिया, इधर एक नेकलाइन बनाई, ये हेड बनाया, इधर नेकलाइन, ये सीधा नेकलाइन, फिर रिट्रेस मारा, फिर नीचे घुसी। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपकी आंखों के सामने था, विथ सिग्नल मोड में था और टारगेट ये पॉइंट था, लेकिन मुझे नहीं पता किसने प्रॉफिट बनाया और किसने नुकसान खाया। बात समझ में आ रहा है? तो दोस्तों ये है जलवा इस इंडिकेटर के, और भी काफ़ी फंक्शंस है जो कि पूरा आप देखोगे तो तभी आप समझ जाओगे। तो मल्टी टाइम फ्रेम इन वन टाइम फ्रेम सिग्नल ये जनरेट करके देगा, फिर लाइट बाई सेल आपको 2 सिग्नल 3 सिग्नल तक बोलेगा, डार्क बाई सेल वो आपको ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, जो भी इलियड वेव कुछ पढ़ के आए हुए होते हैं उनके लिए मदद करेगा कि कौन सा बाबू आपका 1 है, कौन सा 2 है, क्या 3 है, क्या 4 है, क्या 5 है, क्या 6 है और क्या 7 है। आपको एकदम खड़े खड़े गिनती करके दिखा देगा। कौन? ये डार्क बाई सेल। तो चलिए मजा आएगा। डार्क बाई सेल के बाद अपन एक्टिवेट करेंगे उसकी जो भी ऑप्शन होएगी उसको। अब डार्क बाई सेल के बाद टॉप एंड बॉटम ऑप्शन आएगा। अभी देखिए यहाँ पे आप शो पीरियड ऑन करेंगे तो ये टॉप एंड बॉटम दिखाएगा, इसके अंदर में जिगजैग एक्टिवेट करेंगे तो, और शो रेशियो एक्टिवेट करेंगे तो। चलो तीनों को मैंने एक्टिवेट कर दिया है, अब देखते हैं क्या है। अब जो भी पैटर्न टाइप के लोग होते हैं, पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न, फलाना पैटर्न, ढमकाना पैटर्न, जो भी होते हैं उनकी कितनी टॉप लगी हुई है, उसकी परसेंटेज कितना, अगला टॉप की परसेंटेज कितना, बॉटम की परसेंटेज कितना, वो सब कैलकुलेट करके खुद ब खुद दे रही है। और ये बोल क्या रहा है, टॉप है, इधर पे क्या है, सेल ट्रेड लेना चाहिए, इधर पे आओ, इधर बॉटम है, बाई ट्रेड मारना चाहिए, उधर टॉप है, सेल ट्रेड मारो। ये इंडिकेटर अपने आप से ही वो सारे चीज आपको एडवाइस करने में सक्षम है। तो चलिए ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं। जिसके पास ज्यादा दिमाग नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, मार्केट के अंदर में बैठ गए इधर उधर अगर मगर तगड़ पकड़ करके और ज्यादा कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो देख के टाइम पास मारने की, तो उनके लिए बढ़िया है। और वरना अपना अल्टीमेटेड जो थ्योरी है उसी से ये सारी चीज निकल के आ रही है, उसी के हिसाब से डिजाइन हुई है।
कि टॉप पे जाके सेल ट्रेड मारोगे, 2 3 4 बार बोलेगा, नीचे घुस जाएगा, दिख के देगा, सिम डिमांड सपोर्ट रेजिस्टर सप्लाई सारे कंटेंट को ये कवर करेगा और पूरा चीज में जब पूरा इसकी डाल दूंगा तब दिखने में कैसा भयंकर दिखेगा वो भी देख लेना। तो चलो यहाँ पे टॉप तक अपन रखे, उसके नेक्स्ट चलते हैं। अब डॉट लेवल इसको अपन करते हैं एक्टिवेट। अब डॉट लेवल एक्टिवेट करने से क्या होएगा, डॉट लेवल एक्टिवेट करने से आपके पास कुछ नंबर आएगी, जैसे कि 26,277 वही पिन पॉइंट है, वो पिन पॉइंट है। उससे पहले की पिन पॉइंट ये, उससे पहले की पिन पॉइंट ये, उससे पहले का पिन पॉइंट कौन, ये। अब उसमें से मेजरली पिन पॉइंट ये। मार्केट अभी यहाँ से वहां होके उसके नीचे कहा, ये जो बॉटम है कितने थी भाव, 23,893, वहां से होके मार्केट यहाँ पे आके किसके नीचे, अब है मार्केट यहाँ कितने पे, 23,338। बात समझ में आ रहा है। तो मार्केट के अंदर ये क्या चल रही है, ये चल रही है साइकिलिंग चक्कर। तो इस चक्कर के अंदर क्या बन रही है, सिग्नल। लेवल के बाद अगला लेवल कौन, उसके नीचे अगला लेवल कौन, उसके नीचे अगला लेवल कौन, उसके नीचे अगला लेवल कौन, लेवल अभी अभी दिख रही है और साथ ही सिग्नल क्या है वो भी दिख रही है। तो चलो डॉट लेवल एक्टिवेट करने से ये आएगा। देन अपन जाएंगे डॉट लेवल के नीचे वेव एक्टिवेट करेंगे। तो फटाफट से स्क्रॉल कर लेता हूं, यहाँ पे वेव है। अब आपकी मार्केट की जो तरीका है उसको अगर आप समझेंगे तो, खास करके जो भी इलियड पढ़ के बैठे हुए हैं तो उनकी खोपड़ी में बात कुछ जल्दी ही घुस जाएगी, क्योंकि वो ये करके आए हुए हैं। उनके लिए पता है कि ये स्विंग 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, देन 5। ये एक इम्पल्सिव मूव है 1, फिर आई 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 2 मूव हो गई। देन ये मार्केट करेक्ट किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस हुई वो होता है फिर 1। अभी लीड वेब जिसने पढ़ा है उसको ये इंडिकेटर मदद करेगा और साथ ही साथ और भी चीज उनके समझ में आएगा। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप अनलॉक करता हूँ, बाद में आप देखते रहना और मैं मैच करा के दिखा दूंगा कि चाहे दुनिया की कोई भी कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, फलाना कॉन्सेप्ट, डमगाना कॉन्सेप्ट, कुछ भी कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, सभी कॉन्सेप्ट की ये अकेला सोल्यूशन है। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है वेव के नीचे शो डाइवर्जेंस हाई लो, इसको भी एक राउंड एक्टिव करके दिखा देता हूँ कि ये बॉटम एंड टॉप को ऑटो कनेक्ट करता है। ये टॉप टॉप कनेक्ट हुई है, लेकिन इसकी जो बॉटमिंग कनेक्शन है यहाँ से ये इस साइड प्लॉट हुआ है। दोस्तों जिस दिन ये ग्रीन लाइन किसी दो बॉटम को कनेक्ट करके इस दिन इस साइड प्लॉट मारेगा ना, उसके बाद से मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। ये है इसकी फंक्शन, मैं आज अभी बोल रहा हूँ। जब आप डालोगे चार्ट में मैच करके चेक करके देख लेना कि यही चीज होता है या नहीं। तो चलो यहाँ से शो डाइवर्जेंस ऑफ कर रहा हूँ, नहीं तो चार्ट भी इतना भयंकर खिचड़ी लगेगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर है क्या। ये है शो ट्रेंड लाइन 1 जिसको अपन पहले ऑफ किए थे। अब ये शो ट्रेंड लाइन 1 वहां तक प्लॉट होगा। तो शो ट्रेंड लाइन 1 प्लॉट हो चुकी है। फिर ये ट्रेंड लाइन 2 जो कि एक असेंडिंग डिसेंडिंग पकड़ने में माहिर है। किसी भी तरीके की ट्रायंगल पैटर्न अगर चार्ट पे होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग राइसिंग वेज फॉलिंग वेज, वो पकड़ने में ये ट्रेंड लाइन एक्सपर्ट है। फिर अपन आते हैं वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्या होता है वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसको समझने के लिए अपन यहाँ पे सबसे पहले करेंगे 100 से इसको 70 80 जो आपको ठीक लगे वहां पे आपके सामने क्या आएगा पहले उसको समझ लेते हैं। रिसेंट जो भी मेन स्टेज रहेगी वॉल्यूम के साथ बेस। अब बेस होता है, कुछ लोगों को पता होता है कि बेस लाइन होती है, बेस होता है, कुछ लोगों को पता नहीं है कि क्या होता है बेस।
तो जिनको पता है वो तो जानते हैं, जिनको पता नहीं है वो नहीं जानते, उनको अल्टीमेट ट्रेडर में इस कोर्स के अंदर बोला जाता है व्हाट इज द बेस लाइन। कैसे बेस होती है, उस बेस के ऊपर बेस बना के कैसे मार्केट वॉल्यूम जनरेट करती है, और उसी बेस के आधार पर, जैसे कि ये बेस है, बेस कितना है 21,281, इसी के ऊपर निर्भर करके इधर पे बाइंग हिट किए थे। अगली बार मार्केट नीचे आया तो इसी बेस पे बेस बना के फिर से बाई हिट किया गया, फिर मार्केट नीचे आया, इसी बेस के ऊपर बेस बना के फिर से बाई करके भगा दिया गया। उसके बाद जो मार्केट नीचे आया यहाँ बेस बनाई थी, लेकिन पीबीएस हाई के ऊपर लेके नहीं गए, बल्कि बायर बेस की चुम्मा लग रही है, और वहां पे लिखा हुआ क्या है बाबू, मल्टीपल सेल। बेस यही थी, जैसे ही ये बेस टूटा तभी से अपने को पता चल गया कि पीछे जितनी बेस है ना, सबकी धचिया ये मार्केट उड़ाने वाला है। तो चलो, अपनी आंखों के सामने तो सिग्नल है, अपन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बाकी लल्लुओं की ठेका में लेके नहीं बैठा। जो अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए वीडियो है, और जो आगे ज्वाइन करने वाले हैं वो अगर सोचेंगे तो चलो सोच सकते हो, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो चलिए टू बी कंटिन्यू ओपन करते हैं कैरी वॉल्यूम बेस। वॉल्यूम बेस के बाद अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम बेस तक आ गए हैं, 70 पे सेट किए हैं, यहाँ पे थे। उसके साथ आप कर सकते हो एक्सटेंड लाइन एक्टिवेट। एक्सटेंड लाइन एक्टिवेट करेंगे तो अभी यहाँ पे आ जाइए, देखिए क्या हुआ है, ये जो डॉट 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 पॉइंट है वहां पे एक लाइन आ चुकी है। अभी रिसेंट इस महीने की हाई पे एक लाइन आया हुआ है, और रिसेंट इस महीने की लो पे एक लाइन आया हुआ है। 10 मिनट ये फुल एंड फाइनल हाई है, और ये रिसेंट महीने की रेजिस्टेंस लाइन है। अगर मार्केट यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा, जहाँ सपोर्ट लेगा वहां ये लाइन फिक्स हो जाएगी, अदरवाइज ये लाइन हिलता रहेगा, प्राइस के साथ साथ ये भी हिलता रहेगा, एक्सटेंड लाइन। तो चलिए ये प्लॉट हुआ है। अब डिमांड सप्लाई जोन 1, डिमांड सप्लाई जोन 1, अब क्या रहा है ये इंडिकेटर। ये इंडिकेटर हर महीने की लो पे जो डिमांड होती है, अगला महीने की लो पे जो डिमांड हुआ है उसको प्लॉट कर रहा है। मेजरली ये डिमांड एंड सप्लाई को दिखाता है। अब मार्केट के पास यहाँ पे एक सप्लाई प्लॉट हुई है, और इधर पे सप्लाई को ये धीरे धीरे दिखाने की चक्कर में जाता है। तो चलो डिमांड एंड सप्लाई नेक्स्ट। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई समझाने की चीज नहीं है कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बहुत सारा भाषण मेरे को देना पड़ेगा। अगर भाषण देना है तो दोस्तों मैं वो भाषण ऑलरेडी इधर दे के बैठा हुआ हूँ अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर, जो कि अपनी थ्योरेटिकल है, उसके अंदर ढेरों भाषण आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। फिर भी दिक्कत होगा तो इंडिकेटर यही है जो आपको संभाल देगा। डिमांड सप्लाई 2, अब डिमांड सप्लाई 2 एक्टिवेट करने से मजा कुछ डबल हो जाए। अभी दोस्तों मल्टी टाइम फ्रेम अगर एनालाइज करना है तो उसको रखना है, नहीं करना है तो हटा देने का है, जैसे डाले वैसे हटा सकते हो, वरना ये सारे चीज एक एक करके डालते जाओगे ना, मार्केट के अंदर ये जो भाव है लौता इकलौता प्यारा सा भाव, वो कहाँ है ना वो नहीं दिखेगी। ये ट्विस्ट पॉइंट है। तो चलो अपन शुरू कर देते हैं फिर से। डिमांड एंड सप्लाई एक्टिवेट तो किए, क्या आया है उसको दिखा देते हैं। डिमांड एंड सप्लाई एक्टिवेट करने के बाद, डिमांड सप्लाई 2 एक्टिवेट करने के बाद, ये पॉइंट मल्टीपल सेल पॉइंट था। यहाँ पे इस साल की हाई लगी हुई है, वहां से डाउन ट्रेंड पैदा हुआ है, ये सप्लाई एरिया है, और ये सेलर मेन बेस है। मार्केट के अंदर सेलर ने यहाँ पे बेस बना के बैठा हुआ है। जैसे कि इस बेस के ऊपर आधार बेस होल्डर कंटेनर बेस बना के ये बाइंग किया था, वैसे ही इधर से इधर की डिस्टेंस बना के शॉर्ट मारा जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो पहले बाइंग बेस टूट गई हल्की सी नीचे, उसके बाद जो मार्केट घुसी, उसके बाद सेलर ने अपना ग्रिप पकड़ बना के बैठ गए हुए हैं। तो ये इंडिकेटर डिमांड सप्लाई 2 एक्टिवेट करने से डाउन ट्रेंड सप्लाई सेलिंग बेस, अगला जो इधर पे हिट हुई है वो सेलर लोगों ने हिट किया है, 2-3 बार शॉर्ट बोला है, इसी वजह से मार्केट
नीचे गया है। जिस दिन जब बायर बेस फिर से बनेगी इधर कहीं से, अगर ये बेस सही सलामत टिकता है तो फिर से बोलेगा बाई, 1 बाई, 2 बाई, 3 बाई, 4 बाई और कर बाई। तो तब अपनी थ्योरी बनती है 4 सेल तो कर सेल, 4 बाई तो मार बाई। तो चलो ऐसे अपन बोलते हैं तब कि 4 बाई तो कर बाई, 4 सेल तो मार सेल। अब 4 बोलेगा और हम ना करेंगे, अपने को दिखेगा और हम ना ठोकेंगे। बिल्ली के सामने मछली रखोगे लेकिन बिल्ली मछली को छुएगा नहीं, ऐसा कभी होता है क्या? ट्रेडर आया है मार्केट में ट्रेडिंग करने और प्रॉफिट बनाने, उसके सामने लिख के देगा और वैसा वैसा होएगा, लेकिन वो ट्रेड नहीं मारेगा। जो भी सोचेगा ऐसा वो इस दुनिया का सबसे बड़ा बुड़बक और पागल होगा। तो चलिए वॉल्यूम बेस डिमांड सप्लाई 1 बोल दिया, डिमांड सप्लाई 2 बोल रहे हैं। अब नीचे थोड़ी सी अपन आएंगे, शॉर्ट ट्रेल डिमांड सप्लाई। अब मजा होएगी और कुछ डबल। अब मजा क्या हो जाएगा और डबल। देखते रहो क्या आता है, समझते रहो क्या आता है। एक्चुअली आया क्या है, क्लाउड्स आई है। कौन सा क्लाउड? अगर आप यहां से देखेंगे तो क्लाउड आई है। कौन सा क्लाउड? ये जो मार्केट यहाँ पे बेस बनाया है, वहां से मार्केट नीचे आया है, यहाँ पे डिमांड लिया है, डिमांड लेके मार्केट ऊपर गया है, उसी डिमांड को ट्रेल किया। यहाँ तक तो मार्केट की ट्रेलिंग हुई ये। उसके बाद मार्केट नीचे घुसी, नीचे घुस के फिर से डिमांड लिया। क्या लिया? डिमांड इधर से इधर, फिर डिमांड इधर से इधर, फिर डिमांड क्या हो रही है? ट्रेल। यहाँ पे डिमांड खत्म हो गई थी। ये जो आप देख रहे हो 4 सेल डाउन ट्रेंड और वहीं पे डिमांड खत्म हो गई थी। इधर खत्म होने के बाद मार्केट किस में घुसा? डाउन ट्रेंड में। ये जो क्लाउड आप देख रहे हो ये उसी को दिखा रही है। मतलब समझ में आ रही है? जो मैं समझाना चाहता हूं वो है ये, अगर आप कुछ जानते हो कि ये उसको बूस्ट करेगी, अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो जो अल्टीमेट ट्रेडर की थ्योरी है इस पे ही ये काम कर रही है। तो आई डोंट केयर कि आप WD ज्ञान पढ़े, इलियड वेब पढ़े, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़े, डिमांड सप्लाई पढ़े, स्विंग पढ़े, ट्रेंड पढ़े, फलाना पढ़े, टमकाना पढ़े, आई डोंट केयर। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इससे लेना देना है कि मैंने क्या पढ़ा यहाँ पे है और मैंने जो बनाया वो यहाँ पे है। मैं जो पढ़ाता हूँ वो सारे चीज इंडिकेटर में उतारा हूँ और बाकी कौन क्या जानता है उससे मेरे को कोई लेना देना है नहीं। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस अनलॉक करते हैं 2024 में ये वर्जन को, जिसको अपन लॉन्च कर रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं आज से बैच स्टार्ट चालू कर रहा हूँ 1 तारीख तक। अभी 11 है, दिसंबर की 1 तारीख तक एनरोल करने की समय दे रहा हूँ 10 से 15 दिन, और उतने के अंदर में जिनको ज्वाइन करना है वो नंबर पहले दिखा चुके हैं। लास्ट में वीडियो के एंड में फिर से आपको नंबर दिखाएंगे। डिमांड सप्लाई को पहले अपन कर चुके हैं एक्टिवेट। अब इसके बाद शो ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई, जिससे कि ट्रेल होता है, देन आएगा लिक्विडिटी जोन। अगर किसी को लिक्विडिटी के बारे में पता है तो, अब मुझे नहीं पता, किसको क्या पता? अरे दिलविल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू तुझे बस अपना जानू रे दिलविल। लिक्विडिटी जोन है किधर? इधर है नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन। मार्केट इधर पे लिक्विडिटी लिया, नीचे आ गई, नीचे आके ऊपर जाके ये यहाँ आ गई, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया और नीचे जा रही है। अगला लिक्विडिटी है किधर? इधर है। कितने भाव पे है? 22,800 के आजू बाजू लिक्विडिटी है। तो मतलब क्या, मार्केट की 1 महीना ग्रीन, 1 महीना रेड, इस महीना रेड, अगला महीना रेड, तो आ जाएगा ना 2-3 महीने के अंदर मार्केट यहाँ कहीं तक आ जाएगा। तो इधर से एक ट्रेंड एंगल भी प्लॉट होगा। वही ट्रेंड एंगल पहले थी, अब पूरा एक्टिवेट करने के बाद फिर से आएगा। बात समझ में आ रहा है बाबू? तो चलो एक एक करके एक्टिवेट करता हूँ, फिर मजा दिखाता हूँ। क्या जानते हो तुम और वो कितना है कम? जितना भी जानो मार्केट के बारे में क्यों पड़ती है कम? और ये अकेला इंडिकेटर
1000 के बराबर की है, 100 के बराबर भी नहीं, 1000 के बराबर। मतलब पूरा दुनिया में भौंकने वाले जितने भी इंसान होंगे वो एक साइड हटेगी और अपना ये अकेला इंडिकेटर एक साइड रहेगा, फिर भी पड़ जाएगा सब पे भारी। तो चलो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ऑन कर रहे हैं वॉल्यूम, मनी फ्लो, सेंटीमेंट प्रोफाइल एंड प्रोफाइल हिट मैप। अब देखो क्या आता है, अब देखो क्या आता है। अब आ रहा है आपका छोटे छोटे रेंज। अब आपको मजबूरी में यह मंथली कैंडल, ईयरली कैंडल, दोनों कैंडल को हटाना पड़ेगा, नहीं तो चार्ट पे वो भयंकर चीज बवाल होएगी जिसको समझने के लिए हर किसी के पास दिमाग नहीं होता है। तो चलो अपन मंथली और ईयरली कैंडल को हटा देते हैं, थोड़ी सी भार घटा देते हैं। तीनों लोक का भार राम अपने सर पे उठाते हैं। तो चलो भार घटा दिए। तो यहां से अपने को हिट मैपिंग के साथ क्या मिल रही है, ऑर्डर के साथ जो भी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं उनको एक बार ऑप्शन चेन देखो, किधर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा वो देखो। आखिर ये ऑप्शन, मतलब मैं अगर बोलूंगा कि ऑप्शन ट्रेडर के लिए वो गलत हो जाएगी, क्योंकि इक्विटी में होल्डिंग करने वाले के लिए भी ये इंडिकेटर काफी असरदार है। वाई? बिकॉज यू आर बाइंग इन टॉप और बॉटम, वो आपको समझ में देता है, समझ के देता है। बाबू ये जो टॉप लगी है ये लास्ट ऑर्डर है, वहां से ट्रेंड डाउन हुई है, ये सप्लाई है। ये देखो मार्केट यहाँ पे इस डिमांड की धचिया उड़ा चुकी है, देन मार्केट रिट्रेस मारा है, रिट्रेस मार्केट मार के क्लाउड डाउन बनी है और घुसा चुकी है नीचे। और ये था उसकी ऑर्डर्स, ये थी लिक्विडिटी जोन, फर्स्ट लिक्विडिटी जोन। समझ में बात आ रहा है? अब अगला लिक्विडिटी जोन किधर है, अब अगला लिक्विडिटी जोन इधर है। इधर की ऑर्डर देखो, मार्केट के अंदर बॉटम बॉटम कब लगेगा, बॉटम बोल के बाई करेंगे, अंधाधुंध बाई, फंस जाओगे, लुट जाओगे, फिर मार्केट बन जाएगा सट्टा। भैया आप खेल रहे हो सट्टा, पता आपको नहीं है ये है सट्टा, लेकिन फिर घुस रहे हो, ये है सट्टा। समझ में बात आ रही है? ऑर्डर अपने को दिख रही है हिट मैपिंग के साथ, विथ सिग्नल, क्लाउड, कितनी छोटी छोटी रेंज है, बड़ा होता है तो कहां तक, लिक्विडिटी है तो किधर, एंड एवरीथिंग। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करो कि कोई एनालिसिस करो, इधर आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, कोई भी ट्रेडर क्यों ना हो इधर आना पड़ेगा। किसमें? अल्टीमेट ट्रेडर 369 में। किसी की थ्योरी अभी तक मैंने कॉपी किया है क्या, कि ये WD गैन की थ्योरी है, ये इलियड वेब की थ्योरी है, ये डरबस बॉक्स की थ्योरी है? कोई भी थ्योरी क्यों ना आए, सबकी पुंगी बजा के अपन जाएंगे। अपना नाम याद रखना, अल्टीमेट ट्रेडर, सबका बाप है, बापू का बाप, सबका बाप। तो चलो अपन ऑर्डर फ्लो तक तो आ गए हैं, ऑर्डर चेन दिखा दिए, ये डालने से ऑर्डर चेन आ जाएगा। फिर अभी इधर स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको अपन ऑन करेंगे तो स्टाइल में इसकी फंक्शन है, वहां से ये ऑफ है। अब इसको एक्टिवेट कर देते हैं तो ये जो स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखिए छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रही है। स्विंग बोले तो ये मार्केट की काला कलर से जितने छोटे 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 मूव होती है उसको पकड़ती है, स्विंग ट्रेडर के लिए स्पेशली डिजाइन है। फिर शेप्स, उसके साथ बाई सेल ये ऑटोमेटिक देगा। तो अब क्या हो गई है, अब क्या हुआ है, अब हुआ है स्विंग ट्रेड। मतलब मार्केट के अंदर जैसे कि इधर पे ऐसे 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 कुछ इलियड वेब वाले इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 गिन रही है, लेकिन इलियड वेब वाले गिनते हैं 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5, उसके आगे उनको गिनती आता नहीं है। इलियड वेब फिर भी कोर्स करते हैं, पढ़ते हैं, बेवकूफ बनते हैं। जब बाद में इनको पता चलता है कि इलियड वेब पढ़ के मैं पैसा बेकार में वेस्ट किया है और सच्चाई में इधर में कुछ और है, तब यही लोग बोलते हैं सर आप किसी को इंसल्ट मत किया करो। बात समझ में आ रही है? ठगने के बाद में ये डिक्लेयर नहीं करता सर मेरे को बेवकूफ बनाया गया है और मैं बन के आया हूं,
वो बोलता है सर किसी को आप इंसल्ट मत किया करो। उनको जितना पता था उन्होंने सिखाया, क्यों उनको कम पता है? दिक्कत ये है, मैं मार्केट के इधर में वही गिन रहा हूँ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, मैं भी गिन रहा हूँ, वो भी गिन रही है, मेरे काउंट में 7 आ रही है, उनकी काउंट 5 के आगे होता नहीं। उनको इतनी पता थी, पैसा लेके वही सिखाया ना, पैसा तो मेरे को भी आप ही देंगे। और उसमें मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि मार्केट इज सुप्रीम, 5 के बाद 7 मारेगा ना। मार्केट को क्या समझ के रखे हो कि मार्केट को पता है नहीं कि बंदे इलियड पढ़ रहे हैं। मार्केट के पास उसका एंटीडोट होगा नहीं कि 5 तक पढ़ोगे ना हम 7 मारेंगे, तुम्हें ABC मारोगे ना हम CDE मारेंगे। मार्केट को लल्लू समझ के रखे हो। मार्केट इज द साइकोलॉजिकल किंग। जो पढ़ के आता है वो फ्लॉप क्यों हो जाता है, मार्केट सब जानता है। बॉस अगर मार्केट सब जानता है, हम इस मार्केट को जानते हैं यही है फंडा, यही है इंडिकेटर। तो किसी की थ्योरी इसके अंदर मत घुसवाओ, सबसे बढ़िया रिजल्ट पाओगे। तो चलिए, ये स्विंग गिनने हैं जिसको वो गिनते रहना यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मार दिए। अब 9 मार दिए, लो यहां से यहां तक 9 मार दिए। और ये एरिया के अंदर ऐसा एक चक्कर मार दिया कि 9 नहीं, इसको अगर आप यहां से ऐसे और इसको डायरेक्ट भी काउंट करोगे तब 7 पाओगे। और 9 से ज्यादा स्विंग मार्केट मारता नहीं है, मैं बोलता हूँ। क्यों? वाई? बिकॉज 9 इज द मेन पावर। 9 के बाद कुछ और होता नहीं। 3 6 9 की वजह है, वो तो अपन थ्योरी में बोल के ही रखे हैं, बाकी जो पढ़ेगा वो तो जान ही जाएगा। लेकिन अपन यहाँ पे इंडिकेटर डिकोड कर रहे हैं, उसी को करते हैं। तो स्विंग हो गई है, स्विंग हो गई है। यहाँ पे कुछ चीज है जैसे कि प्लॉट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसको देखने के लिए अपन डालते हैं। इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। जिस समय मार्केट जब सपोर्ट लेगा तभी ये इंडिकेटर उसी जगह से उसको पकड़ेगा एकदम। अब देखिए कहाँ पे क्या हो रही है। मार्केट के पास यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये क्या है? रेजिस्टेंस। फिर मार्केट के अगला ये एरिया है जहां पे रेजिस्टेंस है। फिर अब की बार मार्केट की ये रेजिस्टेंस है। अभी मार्केट के अंदर ये देन ये और ये मूव चल रही है। क्या क्या चल रहा है? यहां से गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा। इलियड वेब वाले इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। और ये टोटल मूव जो हुआ है, ये मूव को इसको गिनेंगे एक वेव, और उस वेव के अंदर गिनेंगे 1 2 3 4 5। भाई आपको 5 तक गिनना आता है कि 7 तक गिनना आता है, आप गिन लो, आई डोंट केयर। क्योंकि मैं अल्टीमेट ट्रेडर हूं, मैं किसी थ्योरी की कॉपी पेस्ट नहीं मारता। मैं अपना इंडिकेटर को जैसे डिजाइन करा हुआ हूं उस हिसाब से बात बोल रहा हूं। किसी को पसंद आए, किसी के दिल बहलाने के लिए मैं नहीं हूं, मैं ट्रुथ और सच्चाई को दिखाने के लिए आया हूं। दैट इज अल्टीमेट, इसका मतलब है अल्टीमेट। इसके आगे कोई कुछ बकवास नहीं मार सकता। तो चलिए, कहां तक अपन डिकोड किए? प्रोफाइल हिट मैपिंग तक अपन डिकोड कर चुके हैं। उसके नीचे चलते हैं। उसके नीचे ये स्विंग था, स्विंग को कर दिए है। फिर आता है आपका प्राइस एक्शन हाइलाइटर। जैसे कि ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर, अगर स्पेसिफिक किसी को कुछ चाहिए तो। फिर आता है प्राइस एक्शन हाइलाइटर। किसी को इनसाइड बार के बारे में पता है, किसी को रिवर्स के बारे में पता है, किसी को कुछ पता है स्पिनिंग टॉप, क्या बोलते हैं उसको, बोर्डिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, फला 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 फला। पता नहीं पब्लिक किस किस दिमाग जगह पे दिमाग फंसा के बैठी हुई है, कहा है कि चीज किधर लगाते हैं। चलो अपन सीधी सीधी प्राइस एक्शन हाइलाइटर को एक्टिव करते हैं और अपन समझा देते हैं प्राइस एक्शन हाइलाइटर एक्टिवेट करने से क्या होता है। प्राइस एक्शन हाइलाइटर एक्टिवेट करने से आपको 4 प्रकार की मेजर एक्शंस ये इंडिकेटर आपको होते हुए दिखाएगा। अभी ये जब भी ग्रीन के बाद रेड आई है वो रिवर्स एक्शन को दिखाएगा कि ये रिवर्स एक्शन है। ग्रीन के बाद रेड आया है, दैट्स मीन रिवर्स एक्शन है। ग्रीन के बाद रेड आया है, दैट्स मीन रिवर्स एक्शन है। ग्रीन के बाद रेड कैंडल आया है, मतलब रिवर्स एक्शन है।
और आपको अपन ये अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर, इसके अंदर यही समझा रहे हैं व्हाट इज द रिवर्स। क्या होता है रिवर्स? जब रिवर्स होता है तो मार्केट तो उस दिन के लिए तो नीचे जाती है, जाती है, जाती है, जाती है बाबू, जाता है, जाता है, जाता है बाबू। बात समझ में आ रही है? ये है हाइलाइटर। कहीं इनसाइड बार होगा दैट्स मीन किसी कैंडल के अंदर में कोई कैंडल होगा दैट्स मीन ये इनसाइड बार। मार्केट साइडवेज होगा तो वहां इनसाइड बार कैंडल आएगी, साइडवेज होगा तो इनसाइड बार आएगा। अब साइडवेज हो रही है कैसे पता करोगे? मार्केट में रिवर्स मार रहा है कि मार्केट साइडवेज है कि मार्केट ट्रेंडी है, कैसे पता करोगे? प्राइस एक्शन हाइलाइटर से ये चीज पता किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, प्राइस एक्शन हाइलाइटर फिर और नीचे अभी खत्म हुआ नहीं बाबू, इतना जल्दी नहीं है अल्टीमेट ट्रेडर खत्म हो जाए। अल्टीमेट ट्रेडर है, एक बार चालू होने के बाद बंद होने की नाम नहीं लेता है। प्राइस एक्शन बार स्पिनिंग टॉप आप खुद डाल देना और लगा के चेक करके देख लेना। मूविंग एवरेज 1, मूविंग एवरेज 1 ये आता है। मूविंग एवरेज 1 विथ कैंडल के साथ देखोगे तो 2-in-1 फॉर्मेशन में काम करता है मार्केट का। अब मूविंग एवरेज 1 प्लॉट हुआ है एकदम पतला वाला लाइन, बाकी सिस्टम के साथ इसको देखोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। अपन थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, अपन क्या करते हैं, थोड़े से ऊपर उठ जाती है, शॉर्ट ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई को ऑफ कर देते हैं ताकि ये जो क्लाउड है वो हट जाए। फिर अपन थोड़ी सी और मॉडिफाई कर लेते हैं, लिक्विडिटी जोन को ऑफ कर देते हैं। इधर पे अपन जो वॉल्यूम, हिट मैप, ऑर्डर इनको रख लेते हैं। प्रोफाइल, हिट मैपिंग, ये जो बॉक्सेस आ रही है, रेंज बोलते हैं इसको, एक्चुअल रेंज प्लॉट, और रेंज को हटा देते हैं। साथ ही साथ ये वॉल्यूम बेस लाइन को भी अपन उड़ाते हैं अब, क्योंकि फंक्शंस अगर आपकी दिमाग में थोड़ी बहुत भी घुसी हुई होगी तो काफ़ी हो जाएगा। और मुझे पता है आपका दिमाग उतना लोडेड नहीं है जितना कि ये इंडिकेटर लोडेड है। आपको उतना जानकारी मार्केट का नहीं है जितना कि इस इंडिकेटर के अंदर अपन ठुसवा के बैठे हैं। तो चलो दोस्तों, मजा आ जाएगी। अभी ये मूविंग एवरेज 1 थी तो डिमांड सप्लाई रखे कि हटाए, बताओ तो सही। क्या करे, क्या करे, क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। डिमांड सप्लाई रखे कि उड़ाए हाय, तिरछी नजरिया बोले हाय हाय हाय, रखते हैं, रखते हैं, रखते हैं। पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय। स्टाइल में चलते हैं, अप ट्रेंड, बाय, डाउन ट्रेंड, सेल। ये बफर लाइन को अपन आउट कर दिए। इधर पे मूविंग एवरेज 1 ऑप्शन है, इसको अपन करते हैं एक्टिवेट। अब ये मूविंग एवरेज काले कलर में प्लॉट हुआ है। और ये मूविंग एवरेज 1 आखिर है क्या? मूविंग एवरेज 1 आखिर है क्या? तो आप मेरा इंडिकेटर कर दीजिए गायब। चल बेटा, इसको हाइट, उसके बाद ये हाइट, और यहाँ पे आप आ जाइए किस पे, लाइन चार्ट पे। और लाइन चार्ट बहुत सारे लोगों को पता है कि नॉलेज है, किसी को लाइन चार्ट के बारे में पता है तो उसको पता है कि लाइन चार्ट में स्विंग सबसे बढ़िया दिखता है, मस्त होती है स्विंग ट्रेडिंग लाइन चार्ट में। जैसे किसी को पता ये है कि हैकीनेशी में स्मूथनेस है, लाइन चार्ट में स्विंग अच्छे से दिखती है, कैंडल स्टिक में एग्जैक्ट पिन पॉइंट पता चलता है। अब ये जानकारी है, जिनको ये सारे चीज पता है उनको पता है, जिनको पता नहीं है वो अभी सुन रहे हैं। और मेरे को दोनों सबकी पता है, लाइन में क्या होता है, कैंडल में क्या होता है, रेनको में क्या होता है, बार में क्या होता है, हैकेनाशी में क्या होता है, कैंडल विद वॉल्यूम में क्या होता है, सब जानने के बाद फिर मैं बैठा हूं। तो मेरे को पता ना हो ऐसा चीज है नहीं, पता सभी है, इसमें स्विंग बढ़िया दिखती है। और जैसे ही आप लाइन चार्ट और इंडिकेटर को एक्टिवेट करेंगे, इंडिकेटर को एक्टिवेट कर दिए तो जो मूविंग एवरेज मेरा ब्लैक कलर में प्लॉट हो रही है, अब देखिए ब्लैक, जो मेरा वाला है उसकी कलर है ब्लैक और जो लाइन चार्ट है उसकी कलर है ब्लू। दैट्स मीन ये मूविंग एवरेज 1 लाइन चार्ट। और अभी आप क्या करेंगे, इधर से इसको कैंडल पे सेट कर दो तो अभी आपके पास डबल पावर आ गई। हालांकि कैंडल हाइलाइटर को ऑफ करेंगे या रखेंगे वो आप जानो, लेकिन रखोगे तो पावर डबल नहीं ट्रिपल हो गई। लाइन चार्ट प्लस प्राइस एक्शन कैंडल विथ हाइलाइटर, विथ स्विंग, विथ डिमांड सप्लाई, क्या विथ डिमांड एंड सप्लाई, डाउन ट्रेंड, नीचे गई, ऊपर आया, रिट्रेस मारा,
सेल बोला, क्रॉस मार के सेल बोला, नीचे घुसी। बात समझ में आ रही है? तो चलो मूविंग एवरेज 1। फिर अपन और क्या देख सकते हैं, समझ लेते हैं। उससे पहले अपन जब इधर आए ही है तो ये सारी चीजों को अपन थोड़ी सी एक्टिव कर लेते हैं, नहीं तो बार बार इधर आना पड़ेगा मेरे को। मूविंग एवरेज 20 एक्टिवेट कर देता हूं, जिसको आप देख सकते हो। आप इसके अंदर बॉलिंजर बैंड देख पाओगे, आप इसके अंदर मल्टी मूविंग एवरेज देख पाओगे। ये सारे फंक्शंस इसके अंदर डाला हुआ है। बस सुन लिए, क्या लग रही है कि खत्म हो गई? खेल अभी खत्म नहीं हुआ, खेल तो शुरू हुआ है बाबू। अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर हम अपन क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, आप जान ही नहीं सकते कि क्या क्या पढ़ सकते हो। उतना आपके पास ना तो दिमाग है ना टाइम है कि क्या क्या पढ़ते हो। अगर सिलेबस को एक्सप्लेन करने बैठूंगा, अपना सिलेबस ही एक कोर्स बन जाए। बॉलिंजर बैंड आ गई, अपर बैंड, लोअर बैंड, मिडिल बैंड। बॉलिंजर बैंड आ गया, आ गया जी, आ गया। डिमांड सप्लाई दिख रही है? हाँ जी दिख रही है। इंपॉर्टेंट लेवल दिख रही है? हाँ जी दिख रही है। इधर में ऑर्डर दिख रही है? हाँ जी दिख रही है। अरे कैसे कर रहे हो? मल्टी मूविंग एवरेज, अब वो भी दिखेगा। क्या दिखेगा? मल्टी मूविंग एवरेज भी आ जाएगा। आ गया मल्टी मूविंग एवरेज। जो जो जानता है बस उसकी नॉलेज को अपन बूस्ट मार देंगे। अगर कोई कुछ नहीं जानता है, उसको ये जानना चाहिए, अल्टीमेट ट्रेडर इसको जानना चाहिए कि क्या है इसके अंदर में, ये फंक्शंस कैसे काम कर रही है, बॉलिंजर बैंड कैसे देखा जाता है, मल्टी मूविंग एवरेज कैसे देखा जाता है, डिमांड सप्लाई कैसे देखना होता है, ऑर्डर चेन कैसे देखना होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होती है, मनी ऑर्डर क्या होता है, और यहाँ पे क्यों भाग रही, कब तक घुसेगी, बॉटम बनेगी तो कब बनेगी, किस तरीके से बॉटम बनेगा, उसकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है, कैसे आप उसको निकालोगे, और कौन सी इंडिकेटर है जो आपके लिए मदद होएगा। सारे चीज अपन बोलेंगे अल्टीमेट ट्रेडर में बोलेंगे। फिलहाल इस इंडिकेटर को अनलॉक कर रहा हूं, वही देख लो, बॉलिंजर बैंड, मल्टी मूविंग एवरेज। अब सोचो, पहले जितने हाइड मारे उतना अगर फिर से डालूंगा तो क्या दशा हो जाएगी। चार्ट वेब से प्राइस ही नहीं दिखेगा, इतना उटपटांग खिचड़ी बनेगी कि आपकी समझ में कुछ आएगा नहीं। तो चलो है, जिसको डालना है वो डालेगा, जिसको डालना नहीं आता है वो मत डालो, जिसको सीखना है वो बैठेगा, जिसको नहीं सीखना मत बैठो। मूविंग एवरेज 1 ऑफ, मूविंग एवरेज 21 रखते हैं, वन काम का है। बॉलिंजर बैंड, लोअर बैंड, अपर बैंड, मल्टी मूविंग एवरेज, इसको अपन इधर से साइलेंट कर देते हैं। तो साइलेंट हो जा, वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, मार्केट बोलता है। अगर सीख पढ़ के आएगा तभी तू कुछ कमाएगा, वरना तू बेचारा लुट के बर्बाद हो जाएगा। मार्केट बोलता है, मैं नहीं बोलता बाबू, मैं समझता हूं कि ये होता है। चलिए अपन मल्टी मूविंग एवरेज के नीचे सीधा रॉकेट बन के चले जाएंगे, रॉकेट बन के पॉकेट में घुस जाएंगे। बॉलिंजर बैंड, मल्टी मूविंग एवरेज हो गई है। ये कौन सा चीज है? प्री ट्रेंड एंगल डिसाइडर, बहुत काम का चीज है। यहां से अपन एक्टिवेट कर देते हैं 0 से लेके 25, 50, 75 और 1। नीचे आ जाते हैं, इधर एक्टिवेट करते हैं 0 एंड 1। फिर देखो खेल क्या होता है, देख तमाशा मदारी का, खेल तमाशा क्या चलता है। कहा गया बे? सेटिंग में तो डाला, तो आया क्यों नहीं? चल इधर इसको बाजू हटा के फिर डालते, आ गया। थोड़ी सी टाइम लिया, बस थोड़ा सा क्या लिया, टाइम लिया। ये टाइम का ही गेम है, पूरा गेम किसका है? टाइम का है। थोड़ा सा टाइम लिया बस। है इधर पे डाउन ट्रेंड, इधर पे सप्लाई, मार्केट हमने मारा फॉल, फॉल मारने से बोला सेल, ये है टॉप, और टॉप से गिरी, गिर के रिट्रेस मारा। इसी ट्रेंड एंगल पे कैसे मारा वे? वहीं पे आया सप्लाई, और वहां से नीचे 1 2 3 4 5 कैसे करा वे? फिर यहाँ पे रिट्रेस, रिट्रेस में ये सप्लाई, और इसी ट्रेंड एंगल में कैसे घुस रही है। और ये पहले से ही प्लॉट होती है, अगर आपके पास है तो आप डाल के रखोगे तो पहले से ही प्लॉट होके बैठा रहेगा। ऑर्डर तो खड़े खड़े दिख रही है अपने को, अभी भी दिख रही है। अरे भाई ये कौन सा सेटअप है, ये कौन सा इंडिकेटर है, कैसे कर रहे हो?
कुछ लोगों की तो यही दिक्कत है कि कौन सा है, कैसे कर रहे हो, क्या है, समझ में तो नहीं आ रहा है। बाबू पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है तब जाके समझ आती है, नहीं पढ़ोगे कैसे पता चलेगा। वही तो फंडा हुआ ना, पढ़ेंगे नहीं और जीतेंगे। फाइट लड़ने के लिए, जीतने के लिए ना प्रैक्टिस चाहिए होता है। पता तो चले तलवार पकड़ना कैसे होता है, पता तो चले तो तोप चलाने कैसे होते हैं, बंदूक गोली सब दे देंगे, फिर चलाना कैसे होता है वही समझाएंगे। तो ये है प्री एंगल डिसाइडर। देख लीजिए, प्री ट्रेंड एंगल डिसाइडर, पहले से ट्रेंड की एंगल पता चल जाएगी, किधर जाने वाला है इंडिकेटर खुद बोलेगा, उस हिसाब से ठोकिए और बैठ जाइए। अगर इतने में भी फटती है तो और मजा है। रेंज प्लॉट, रेंज प्लॉट प्लस शो प्राइसेस, पहले से ही मार्केट की पूरा अगला रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ होएगा वो पता चल जाता है। क्या मस्त है। अब डॉट डॉट लेवल और ये लेवल दोनों एक साथ क्रॉस मार रही है तो आपको पता है कि कहाँ पे अपन डॉट लाइन को रखे हैं, वहां जाने का और उसको साइलेंट कर देने का, डॉट लेवल वहां पे जाने का और इसको खींच के साइलेंट कर देने का, नहीं तो ज्यादा चीज खिचड़ी पकाएगा और वायलेट हो जाएगा। बात समझ में आ गया है। तो देखो रेंज, ये है रेंज, कितने 25,046 के नीचे आपकी टारगेट होगा 24,431 टन। 24,431 के नीचे टारगेट बनेगी 23,816 टन। सिग्नल क्या है, सेल, सेल बोला है बाबू, सेल बोला है, अगला टारगेट वो है डन। अच्छा अभी इधर बाई बोला है, तो ऊपर जाने के लिए ग्रीन कैंडल तो आना पड़ेगा कि नहीं, स्टैंड एंगल को काटना पड़ेगा कि नहीं। और 23,816 के ऊपर अगर टारगेट कहीं होगी तो कितनी होगी, वही जो अभी लिख के दिया। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक बार इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर आ रही है, उधर से उधर जा रही है, उधर से इधर आ रही है, इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर आ रही है, इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर आ रही है, उधर से इधर। नंबर्स तो फिक्स हो गई, लेवल तो फिक्स हो गया है। मार्केट अभी खड़क सिंह भर के खड़क रही है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मार्केट खड़क सिंह बन के खड़कना चालू हो गया, लेकिन आप ट्रेडर खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां जैसा आपकी हालत हो गई। बात समझ में आ रहा है। तो चलो मजा है, अपने पास तो है, अपने को 2 बार 3 बार 4 बार लिख के देगा, अपन को ऑर्डर दिखेंगे। इधर से अगर बाई होती है तो इस स्टैंडर्ड लाइन पे जाके झटका मारेगा, ये इसकी रेजिस्टेंस पॉइंट होगी। अपन 23,816 से शॉर्ट मारेंगे, नीचे गिर, नीचे गिर। उसकी टाइमिंग होगी यहाँ, माउस पॉइंट देखेंगे 10 दिसंबर और कितना 27 दिसंबर, 2 क्रॉस पॉइंट है। अपन इस तरीके से जो भी इस कोर्स के अंदर होगा उसको क्लास में बिठाएंगे, और जिसकी अपन बोल रहे हैं 15 से तारीख चालू कर रहे हैं, 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक सेशन की एनरोलमेंट की टाइमिंग खुला रहेगा, जिसको करना है वो आएगा, कोई जबरदस्ती है। ये इंडिकेटर रहेगा और अपना कोर्स ये है, इसके अंदर अपन थ्योरेटिकल बोलेंगे, उस थ्योरी के साथ इस इंडिकेटर को मैच करके दिखाएंगे कि जो थ्योरी है वही इंडिकेटर है, जिस थ्योरी के अनुसार आपकी जो नियम बनती है वही इंडिकेटर फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ गया। तो चलो प्री डिसाइडर ट्रेड एंगल, इसको भी अपन चिपका दिए। अब मजा आएगा कुछ और, अब मजा आएगा कुछ और। प्री डिसाइडर ट्रेंड एंगल चिपकाने के बाद अब लास्ट ऑप्शन, अब अल्टीमेट ट्रेडर की इंडिकेटर की काम खत्म होता है। कॉल पुट लेवल, महीने की 1 तारीख जैसे ही हो जाएगी, कोई भी महीना हो, अपकमिंग महीना हो, जैसे ही 1 तारीख आ जाएगा उस महीने की कॉल पुट लेवल आपके सामने आ जाएगा। मतलब मार्केट की वाइटल लेवल आपके आंखों के सामने होगा। अभी ये रेंज को मैं हाइड मारता हूं, वरना यही आपको दिक्कत देगा। चलो रेंज हाइड कर दिए, रेंज हाइड कर दिए। अब सेटिंग के अंदर घुसेंगे, 15 की जगह उस महीने क्यों डालेंगे, और महीने की 1 तारीख होते ही, जैसे ही महीना चालू वैसे ही उस महीने की लेवल चालू। इस महीने की पुट टारगेट क्या था, थोड़ा सा जूम मार लेता हूं, थोड़ा सा जूम 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 जरा। अब
प्री डिसाइडिंग ट्रेंड एंगल जो है, ये एंगल इधर से उधर, उधर से ये नीचे घुसी। अगला टारगेट इधर से ये इस क्रॉस पॉइंट तक की टारगेट है, कितना है 22,895। चलो ये ट्रेंड एंगल को अगर मार्केट क्रॉस करेगा तो वहां तक इसकी रेजिस्टेंस, अगला ट्रेंड एंगल रेजिस्टेंस, 2 बाई, रिवर्स एक्शन में कौन सा एक्शन आएगा तो फिर बाई, वो सारा चीज तो अपन इसके अंदर बोलेंगे। फिलहाल यहाँ पे अपन चलेंगे प्री डिसाइडिंग ट्रेंड एंगल, उसको अपन साइलेंट करेंगे 0 1। अभी मेरे को पता है कि ये प्री डिसाइडिंग ट्रेंड एंगल है, लेकिन आपको नाम देखने की जरूरत पड़ेगी जबकि आप यूज करोगे, और ये यहाँ लिखा हुआ होगा प्री ट्रेंड एंगल डिसाइडर। अब वो गायब हो गई है, और अपन महीने की 1 तारीख ही जानते थे कि अगर इधर पे 2-3 सेल बोलेगा तो सीधा टारगेट पुट है, और मार्केट अगर पुट के नीचे जाना चालू किया तो अगला पुट टारगेट वो है। और इधर में ऑर्डर क्या है वो भी अपने को खड़े खड़े दिख रही है। ट्रेंड एंगल कौन सी है, सिग्नल कौन सा है, इधर सप्लाई प्लॉट हुई है, और नीचे जाएगा तो टारगेट कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पे चल के अपन अपना बस इंडिकेटर को अनलॉक किए, बाकी एक भी थ्योरी मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला। अब ये रहा इंडिकेटर जिसको अपन बोल रहे हैं अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस। ये अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस इंडिकेटर है जिसको अभी अभी अपन अनलॉक किए, और ये इंडिकेटर मैंने बनाया है। ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, अल्टीमेट ट्रेडर ओरिजिनल जो है। अब जो भी है मैं अपना मोबाइल नंबर दिखाने के लिए इधर एडवांस की जगह अपना नंबर डाल के खुद बैठा हुआ हूं कि मेरा नंबर किसी को ढूंढने की जरूरत पड़ेगा नहीं। और वही इंडिकेटर, और ये है मेरा सेटअप। इसके अंदर में सप्लाई है, छोटे छोटे स्विंग है। मैं चाहूँ डार्क बाई, डार्क सेल, मल्टीपल बाई सेल, मैं चाहूँ मल्टीपल टाइम फ्रेम, जो मन करेगा वो डालूंगा मेरे दिमाग के अनुसार। फिलहाल मेरे हिसाब से बस इतनी सी मेरे लिए काफी है। क्या आसमान से गिरा सीधा खजूर पे आ गई? ये स्विंग विंग ट्रेंड वेंड फलाना डमकाना सब नौटंकी बन गई, और उसी के अनुसार मेरा जो थ्योरी है जो पड़ेगा आगे चल के, उसको ये समझ में आएगा कि इस ड्राइंग की मतलब क्या है, और ड्राइंग करा कैसे जाता है, उसकी मतलब क्या होता है, क्या है साइकिलिंग। जो भी पूछेगा कि आप पढ़ाते क्या हो, यही मैं पढ़ाता हूँ, और ये मेरा पढ़ाने के ऊपर बेस करके इंडिकेटर है जिसको समझाने में मेरे को शायद लग गया होगा 1 घंटा। और पूरा 14 थ्योरेटिकल आप पढ़ने वाले हो एग्जैक्ट पिन पॉइंट के साथ कि कब करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्या होती है, क्या दिखती है। शायद लग सकता है आपको सीखने में ही 6 महीना लग जाए, लेकिन पब्लिक कोर्स करती है 15 दिन की, 1 महीने की, फिर भी कम पड़ जाएगी तुम लोगों की, अकल के अंधे बन जाओगे। तो चलो जिसको जो समझ आए, मेरे को ज़्यादा लंबा खींचने का नहीं। जो भी स्टूडेंट देख रहे हो, मैनुअल वीडियो के अंदर अपन ऐसे लेके जेड तक सब चीज बोल दिए, क्या डालने से क्या होता है। बाकी आप लोगों को थ्योरेटिकल पता है, बैठो मैच करो, और जब जो बोलता है वही ठोको, मजा आ जाएगी। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।